हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब ये इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया, इसमें एक सबसे पहला नाम आता है हाइगेंस। हाइगेंस एक नामक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम है पूरा क्रिश्चियन हाइगेंस। इन्होंने 1678 ईस्वी में तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। और इनमें इस सिद्धांत में इन्होंने निम्नलिखित बातों को बताया। इसलिए हमने सबसे पहले लिखा है कि क्रिश्चियन हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में तरंग संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित है, या हम इसे लिख सकते हैं प्रस्तुत किया, जिसे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित है। इतना आप लिख लेंगे अगर बढ़ा चढ़ा के आप लिखना चाहें तो, या आप इतना लिखिए बहुत है। उसके बाद आता है भैया अब निम्नलिखित बात क्या है। उसमें से सबसे पहला इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश होते हैं वो भैया क्या होती है, वो क्या होती है, तरंगों के रूप में गति करती है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो प्रकाश होती है वो तरंगों के रूप में गति करती है। ठीक है, मतलब क्या कि इसका मतलब ये हुआ कि इस कलर से मैं लिखूं तो मतलब इनके कहने का मतलब था जो प्रकाश होती है वो तरंगों के रूप में इस प्रकार क्या करती है, संचरण करती है या गति करती है या चलती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो प्रकाश होती है वो क्या करती है, तरंगों के रूप में गति करती है। तो भैया आपको ये अभी बताया जा रहा है कि हाइगेंस ने क्या बताया, ये नहीं कि भैया कौन गलत है कौन सही है, हमने गलत और सही पर नहीं हमें बात करना है। हमें बात करना है कि हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में क्या क्या बताया उसको जानना है। तो सबसे पहले बात बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करती है। दूसरा इन्होंने ये बताया कि इसके अनुसार मतलब इनके अनुसार मतलब हाइगेंस के तरंग सिद्धांतों के अनुसार बताया गया कि हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रकाश की चाल इतनी ही होती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जबकि जो प्रकाश की चाल है या वेग है इसको दूसरे वैज्ञानिकों ने मापा था। ठीक है, परंतु हाइगेंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि भैया एक नाम थे, एक है फिजो और एक है फोको। ठीक है, अब फिजो और फोको नामक वैज्ञानिक ने भैया प्रयोग किया और लगभग इनके दोनों के बीच में लगभग 100 साल का डिफरेंट था। ये जो प्रयोग किए थे तो ये 90 जो फिजो है इन्होंने प्रयोग तो किया था, परंतु ये लगभग मतलब 5-6 किलोमीटर की एरिया में इन्होंने एक जो लैब बनाया, क्या बनाया था, एक जो यंत्र आप कह सकते हो वो बनाए थे, उनसे इन्होंने प्रयोग किया। परंतु इन्होंने 90% तक प्रयोग करके इन्होंने छोड़ दिया, हार मान गए। परंतु जब ये 100 साल के बाद, ये लगभग 70-80 साल के बाद, जब फोको नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने भैया इस जो प्रयोग को पढ़ा और उसके बाद इन्होंने इनकी गलतियों को पकड़कर फिर से इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने प्रकाश की चाल को बताया। सबसे पहले कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो जब इस तरंगों के रूप में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में क्या करती है, गति करती है, चलती है। मतलब प्रकाश क्या होती है, किरणों के रूप में क्या करती है, वो गति करती है सीधी रेखा में। अब ये हाइगेंस आए थे, इन्होंने कह दिया कि भैया तरंगों रूप में गति करती है इस प्रकार। तो जो भैया इस प्रकार गति कर रही होगी सीधी, आप कहेंगे तरंगों के रूप में, तो वेग में भी तो डिफरेंट होगा ना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सीधी रेखा में जब प्रकाश की चाल चलती है, जब क्या करती है, गति करती है, तो उसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है। परंतु जब हाइगेंस आए तो हाइगेंस ने कहा कि भैया तरंगों के रूप में भी चलेगी तब भी इसका चाल इतना ही होगा। इन्होंने सेम एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं है कि प्रकाश की जो चाल है इन्होंने मतलब माप कर बताया है, ऐसा नहीं। इन्होंने तुरंत फेंकू की जो क्या थे, फोको थे नामक वैज्ञानिक, उनके बातों को एक्सेप्ट कर लिया। तो आशा करते समझ गए होंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट्स पे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि इनके अनुसार मतलब हाइगेंस के अनुसार संपूर्ण जो ब्रह्मांड होता है वो एक ईथर माध्यम होता है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये सबसे बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो तुरंत इसको फ्लॉप कर दिया गया इस नियम को। इन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो होता है वो एक ईथर माध्यम है। ठीक है, जो क्या होता है जी भैया, जिसमें क्या होता है, जो तरंगे होती है वो संचरण करती है, मतलब तरंगे गति करती हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने तुरंत ही इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तुरंत ही इसको खलास कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है ना, आशा करते समझ गए होंगे। तो मतलब क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, एक ईथर माध्यम है। तो वैज्ञानिकों ने कहा भैया आपको कैसे पता कि ईथर माध्यम है, आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा आपको क्या, मैंने वैज्ञानिकों ने कहा आपने देखा है क्या किस तरीके से। तो उन्होंने क्या कहा भैया कि जो ईथर होता है वो एक रंगहीन, भारहीन और समांगी माध्यम है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब रंगहीन और भारहीन, मतलब जो फिजिक्स में तो ऐसा हो ही नहीं सकता
जिसका भार ना हो, जिसका द्रव्यमान मतलब कुछ ना कुछ वेट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको फ्लैप कर दिया गया, क्योंकि फिजिक्स में तो ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसका कुछ ना कुछ वेट ना हो, जिसका कुछ ना कुछ भार ना हो। और इन्होंने क्या कहा था हाइगेंस ने कि जो क्या होता है, ब्रह्मांड पूरा एक ईथर माध्यम होता है जो रंगहीन होता है, भारहीन होता है और क्या होता है, समांगीय माध्यम होता है, जिसमें प्रकाश क्या होते हैं, तरंगों के रूप में संचरण करती है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि इनके अनुसार पूरा ब्रह्मांड एक ईथर माध्यम है जिससे होकर क्या करती है, तरंगे संचरण करती है या गति करती हैं। अब आता है चौथा पॉइंट। तो याद रखेंगे भैया, जो प्रकाश तरंगों के रूप में गति करने के कारण ही व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की घटना होती है। तो यदि आपको पढ़ना है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये तीन अलग अलग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पढ़ना चाहते हैं, अगर टाइम आपके पास कम बचा है, तो आपको केवल नाम लिखना है व्यतिकरण ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या विवर्तन या ध्रुवण ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से इसका डेफिनेशन आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो आप जाकर ऐसा लिखकर देख सकते हैं कि व्यतिकरण किसे कहते हैं ब्रदर सर। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रकाश तरंगों के कारण ही व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की घटना होती है। अंतिम अपना पॉइंट्स आ जाते हैं कि हाइगेंस ने बताया कि तरंगों के परिवर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। मतलब हाइगेंस ने क्या कहा कि जब प्रकाश किरणें जब तरंगों के रूप में गति करती हैं, तो वो क्या करती है, वो जाती है और उस वस्तु जिसको हम देखते हैं उस वस्तु पर टकराती है और उससे क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, वो हमारे आंखों तक पड़ती है और हमारे आंखों पर जब पड़ती है तब जाकर हमें वो वस्तु दिखाई देती है। इससे इन्होंने क्या कहा कि तरंगों के परावर्तन के कारण ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। मतलब जब तरंगे परावर्तित होती है तब हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। तो आशा करते हैं ये जो 5 आपके पॉइंट्स बताए गए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। तो मैं यही कहूंगा, पूरा अच्छे से आपको डिटेल में करके बताया गया है, तुम बहुत ही मेहनत करके आपको बताया गया। तो मैं यही कहूंगा कि भैया सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो सपोर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भैया सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो मिले और मैं सीक्वेंस में जाकर वहां पे वीडियो को पढ़ सकूं। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। यदि आप किसी भी क्लास के हो तो केवल आपको मतलब यहाँ पे जाकर लिंक मांग लेना है व्हाट्सएप पर कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।